अब 6.4 प्रश्नावली में इस प्रमेय की आवश्यकता है जो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों से संबंधित है, तो वो हम एक बार डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद इसके उदाहरण करके फिर हम प्रश्नावली की तरफ बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 6.6 प्रमेय क्या है? कथन है इसका, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट ले रखा है कि दो समरूप त्रिभुज हैं, समरूप दे दिया पहले से ही क्वेश्चन में, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ले लो, वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। देखो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो दो समरूप त्रिभुज बनाते हैं। दो समरूप त्रिभुज बना रहा हूं मैं इधर, तो ये लगभग इस तरह का है। मान लो ये एक त्रिभुज हो गया और ये दूसरा त्रिभुज हो गया। ये त्रिभुज ABC बना लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग PQR। ये दो त्रिभुज हमने बना दिए। अब आप यहां पर लिखोगे कि क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो दिया है लिखना है। दिया है, क्या दिया हुआ है हमारे को? हमारे को दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनमें संगत कोण समान होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होता है। वो तो हम ले लेंगे बाद में। अभी फिलहाल हमें क्या सिद्ध करना है वो देख लेते हैं एक बार। सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि भाई दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब इसका क्षेत्रफल बटे इसका क्षेत्रफल, अनुपात मतलब बटे में ले लो, एक ही बात है। तो आप लिखोगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर आएगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। संगत भुजाओं का अनुपात लो, संगत भुजाएं हैं AB और इधर है PQ, या फिर आप क्या कह सकते हो BC बटे QR, ये भी एक ऑप्शन है। या फिर क्या ऑप्शन है AC बटे PR, ये भी एक ऑप्शन है। AC बटे PR का भी ऑप्शन है। तो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। इनका वर्ग कर लो, जो भी अनुपात आ रहे हैं उनका वर्ग करना है बस। या तो इस वाली भुजा के अनुपात का वर्ग कर लो, या फिर इसका कर लो, या फिर इसका कर लो, बराबर ही आएगा। तीनों भुजाओं का अनुपात तो समान ही है क्योंकि समरूप है। समरूप से इसका अनुपात इससे लो या इसका अनुपात इससे लो या इसका अनुपात इससे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके वर्ग के बराबर आता है क्षेत्रफलों का अनुपात। बस ये हमें साबित करना है, वो अभी कर लेंगे हम लोग। करने के लिए थोड़ी सी बहुत यहाँ पर रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करनी है और उसका क्या लॉजिक है ये मैं आपको पहले बताता हूं। देखो हमें बोला गया है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अब किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है, मैं यहां लिखता हूं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो आप लिखोगे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। जनरली हम ऐसे ही निकालते हैं किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो यहां पर आधार तो हमें दिख रहा है लेकिन ऊंचाई हमें नहीं दिख रही, तो वो रचना में ले लेते हैं हम लोग। मान लो हम यहां से एक लंब डाल रहे हैं सामने वाली भुजा पर। ये हमने एक लंबवत लाइन डाल दी जिसका नाम M ले लिया यहां पर, तो इस पॉइंट का नाम, और यहां से एक लंब लाइन डाली हमने और इस लंब लाइन में इस बिंदु का नाम हमने N ले लिया। M और N हमने नाम ले लिया। तो अब आप यहां रचना में लिख दो इस चीज को कि A से भुजा BC तथा P से भुजा QR, P से भुजा QR पर लंब AM तथा PN डाला। AM तथा PN डाला, ठीक है। दो लंब डाल दिए हमने सामने वाली भुजा पर। लंब डाल दिए तो जाहिर सी बात है कोण M बराबर है कोण N के, जो कि 90 डिग्री के बराबर है। जब लंब डाला ही है तो दोनों तरफ से जो कोण है वो तो 90 डिग्री हो गया। तो आप यहां लिख सकते हो अतः कोण M बराबर कोण N बराबर 90 डिग्री। दोनों के दोनों 90 डिग्री के बराबर है, ये हमने यहां पर लिख लिया। अब जब आपने समीकरण एक बना ली है तो उसके बाद में क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आधार हमारे पास है, ऊंचाई हमारे पास है, इधर भी आधार हमारे पास है, ऊंचाई हमारे पास है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आप लिखोगे कि 1/2 गुणा आधार का मतलब यहां BC हो जाएगा और ऊंचाई का मतलब यहां AM आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गई हमारी। एक तो ये दे रखी थी हमने, ठीक है।
तो ये हमारा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आ गया। अब आप सेम उसी तरीके से त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकाल लो। तो यहां लिखोगे कि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल लिखा जाएगा सेम वही 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई वाले सूत्र से, कि 1/2 गुणा आधार हो जाएगा यहाँ क्यू आर, ऊंचाई हो जाएगी पी एन, तो क्यू आर और ये हो जाएगा पी एन। समीकरण नंबर 3। दोनों समीकरणों को डिवाइड देना है। यहां दिख रहा है साफ साफ क्या निकालना है, दोनों को डिवाइड देने पे निकलेगा ये। तो मैं समीकरण 2 को 3 से भाग दे रहा हूं। समीकरण 2 डिवाइड कर रहे हैं समीकरण 3 से, तो क्या बनेगा, ये बनेगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर आएगा, ऊपर तो बनेगा 1/2 गुणा बी सी गुणा ए एम, और नीचे बनेगा 1/2 गुणा क्यू आर गुणा पी एन के। ये हमने बना दिया। अब यहां से 1/2 से 1/2 कट जाएगा। क्या बचा, यहां पर बच रहा है हमारा कि बी सी बटे क्यू आर गुणा ए एम बटे पी एन, ऐसा कुछ बच रहा है यहां पर। इसको मैं समीकरण नंबर 4 दे रहा हूं। अब इसकी हेल्प से हम ये लेके आएंगे, हमें लाना तो कुछ और था, हमें लाना था ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर आ जाए, या बी सी बटे क्यू आर का स्क्वायर आ जाए, या ए सी बटे पी आर का स्क्वायर आ जाए। लेकिन केवल बी सी बटे क्यू आर यहां दिख रहा है, उसका स्क्वायर नहीं दिख रहा, मतलब ये भी बी सी बटे क्यू आर ही होता है, या तो तब कुछ बात बनती। तो कहने का मतलब यहां कुछ और भी कैलकुलेशन की आवश्यकता है जो समीकरण 4 में की जाएगी। तो समीकरण 4 का इधर वाला हिस्सा भी मैं एक बार लिख देता हूं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल यहां पर लिखा हुआ था, और नीचे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमारी समीकरण नंबर 4 है, जिसका हम उपयोग करेंगे आगे कहीं पर आगे सॉल्व करने में। अब देखो कैसे लेके आना है उनकी वैल्यू, मतलब ये दोनों सेम कैसे लेके आने हैं। ये दोनों सेम लाने के लिए मैं इन दो त्रिभुजों की बात करता हूं, एक तो ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, दोनों जो छोटे त्रिभुज हैं, इनको समरूप अगर साबित करते हैं तो उसी में आ रहा है ना ये ए एम बटे पी एन। हमें आंसर में तो चाहिए नहीं ए एम बटे पी एन, वो हटाना पड़ेगा। ये अगर आपको हटाना है तो आपको इन दो त्रिभुजों की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें ए एम बटे पी एन मिल जाएगा। चाहो तो इधर वाले दो त्रिभुज ले लो, चाहो तो इधर वाले दो त्रिभुज ले लो, वो आपकी चॉइस है। दोनों से सेम आंसर आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाले त्रिभुज भी ले सकते हो और इधर वाले भी दोनों त्रिभुज ले सकते हो। तो हम इधर वाले ले रहे हैं फिलहाल, तो आप चाहो तो अपनी कॉपी में दूसरा कर लेना, कभी एक्सपेरिमेंट करो जब। तो आप लिखोगे कि त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन से क्या क्या होगा इसमें। एक तो कोण एम और कोण एन तो बराबर है, वो तो हमने समीकरण 1 में भी लिखा है। दूसरा कोण बी बराबर है कोण क्यू के। क्यों? उसका रीजन ये है क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हैं, इसलिए ये कोण भी बराबर होंगे। तो जब दो कोण बराबर हो जाएंगे इन दोनों त्रिभुजों में, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप साबित हो जाएंगे, और उससे फिर हम आगे इसका अनुपात निकाल पाएंगे। तो ये ओवरऑल मैंने बता दिया कि हम आगे क्या करने वाले हैं। मैं इन दोनों त्रिभुजों को शुरू करने से पहले इसके अनुसार पहले कोण बराबर कर रहा हूं और भुजाओं का अनुपात बराबर कर रहा हूं, फिर मैं इन दोनों त्रिभुजों को लूंगा। ठीक है, तो पहले मैं इसके अनुसार जो जो समीकरणें बन सकती है वो बना लेता हूं। कि हमें दिया है, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, अतः संगत कोण समान, संगत कोण तो होंगे समान, तथा संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। ठीक है, तो संगत कोण समान करो, कोण बी को समान कर लो कोण क्यू के, कोण बी को समान कर लो कोण क्यू के। हमें और किसी की आवश्यकता है ही नहीं, इसलिए मैं और कुछ लिख ही नहीं रहा हूं। कोण ए को पी के समान करने की आवश्यकता नहीं है, कोण सी को कोण आर के समान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका यूज नहीं आएगा कहीं पर रखने के लिए, इसी का यूज आएगा। तो मैं केवल इतना ही लिख रहा हूं, जिसका यूज आए उतना लिख लिया करो, फालतू क्यों लाइंस बढ़ाएं। उसके बाद भुजाओं का अनुपात समान कर लो कि ए बी बटे पी क्यू, ये पूरा लिखूंगा मैं, ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर बराबर है ए सी बटे पी आर के, ए सी बटे पी आर के। ये समीकरण नंबर 6 हो गई। ठीक है, ये दोनों हमारे काम की चीजें आई। समीकरण 6 तो इसलिए बहुत ज्यादा काम की है क्योंकि उससे ये तीनों वैसे ही बराबर हो जाएंगे। इन तीनों में से कोई एक साबित हो गया तो तीनों साबित हो गए, क्योंकि पूरी लाइन का वर्ग करते तो यही लाइन आ जाती है। ठीक है, अब मुझे कुछ मिटाना पड़ेगा, तो मैं एक काम कर रहा हूं, ये हिस्सा मिटा रहा हूं और इसमें आगे करता हूं। देखो
अब मैं इन दो त्रिभुजों को ले रहा हूं समरूप साबित करने के लिए, तो आप यहां लिखोगे कि त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में, इनमें क्या क्या हम देख पा रहे हैं? हम देख पा रहे हैं कि कोण B बराबर है कोण Q के, कोण B बराबर है कोण Q के, किससे? समीकरण नंबर 5 से आप डायरेक्ट यहां लिख सकते हो। दूसरी बात, और समीकरण 1 से आप कह सकते हो कि कोण M बराबर है कोण N के, तो यहां पर कोण M बराबर कोण N लिखोगे, कहां से? समीकरण नंबर 1 से। और दो कोण समान हो गए, इसका मतलब कोण कोण समरूपता लग जाएगी यहां पर, तो आप यहां लिखोगे अतः कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तो त्रिभुज ABM समरूप है त्रिभुज PQN से, अतः संगत भुजाएं, संगत भुजाओं से ही अपने को काम है, कोणों से काम नहीं है, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, समानुपाती होंगी, है ना? तो लिखो आप AB बटे PQ बराबर होगा AM बटे PN के, AM बटे PN के बराबर होगा BM बटे QN के, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं इसको, केवल इतने से काम चल जाएगा अपना। तो मैं ये 7 नंबर इक्वेशन बना करके इसको लिख देता हूं। अब इसका इस्तेमाल करना है, देखो कैसे। हमें तो इस समीकरण से मतलब था, जो कि समीकरण नंबर 4 था, है ना? इस समीकरण में मान रखना था, तो सबसे पहले तो मैं AM बटे PN का मान रखूंगा, क्या? AB बटे PQ। तो यहां AM बटे PN का मान रख दिया जाएगा AB बटे PQ, और साथ में BC बटे QR का भी मान रख रहा हूं मैं यहां पर, BC बटे QR का भी मान रख रहा हूं, क्या? यहां से AB बटे PQ, तो इसका मान भी AB बटे PQ, इसका मान भी AB बटे PQ, तो दोनों AB बटे PQ हो जाएंगे, तो उनका वर्ग हो जाएगा, तो ये AB बटे PQ के वर्ग के बराबर साबित हो जाएगा। इस तरह से हम इसको कर रहे हैं। तो आप यहां लिखोगे कि समीकरण नंबर 4 में मान रखने पर, किस किस से मान रख रहे हैं हम? समीकरण 6 और 7 से। तो यहां ये भी लिख लो चाहो तो कि समीकरण 6 और 7 से मान रखने पर, समीकरण 6 व 7 से मान रखने पर, तो ये समीकरण नंबर 4 है, वापस लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, लिखी हुई है हमारे पास। उसके नीचे का मैं हटा देता हूं बस एक बार। तो समीकरण नंबर 6 से तो BC बटे QR का मान AB बटे PQ हो गया, और इस समीकरण 7 से AM बटे PN का मान AB बटे PQ हो गया। तो यहां से क्या आया? ये आया AB बटे PQ का वर्ग के बराबर। हमने ये साबित कर दिया। अब सिमिलरली, मतलब इसी प्रकार हम ये साबित कर सकते हैं कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि समीकरण नंबर 6 में देखा ही था हमने कि AB बटे PQ किसके बराबर है? BC बटे QR के, और वो किसके बराबर है? AC बटे PR के। समीकरण नंबर 6 जो मैंने यहां मिटाई है उसमें यही था। तो आप लिख सकते हो अतः समीकरण 6 से हम ये कह सकते हैं, 6 व 8 से, 6 और 8 दोनों को मिला दो, ये 8 नंबर दे दो इसको, और 6 और 8 दोनों को मिला दो, तो आप ये कह सकते हो कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ये बराबर आएगा, एक तो AB बटे PQ का वर्ग जो कि बराबर है BC बटे QR के वर्ग के, जो कि बराबर है AC बटे PR के वर्ग के, जो हमें साबित करना था उसके हमने इक्वल कर दिया इसको। ठीक है, तो बहुत आसान प्रमेय थी, कुछ नहीं करना था इसमें, ज्यादा कुछ नहीं करना था। एक तो जो त्रिभुज ABC और PQR समरूप दे रखा है उसका इस्तेमाल करना था, उससे 2 इक्वेशन हमने बना ली थी। उसके अलावा इन दोनों त्रिभुजों को और समरूप करना था, और बाकी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना था, कोई खास बात नहीं थी उसमें। तो ये प्रमेय बहुत आसान है, इसके क्वेश्चंस भी बहुत आसान है।